तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन मून टेम्पल में वापस आया था और उसने मास्टर से बताया था कि मेरे फादर ने येहुआ नाम के वॉरियर से गार्डियन वॉरियर के स्किल को सीखने के लिए भेजा है। इसके बाद मास्टर हाओ चेन को लेकर लाइब्रेरी वाले एरिया में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि येहुआ इस वक्त बुक में कोई चीज लिख रहा था। तभी मास्टर इसे ज़ॉम्बी फेस वाला कहकर बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया अप्रेंटिस लेकर आया हूँ। अब मास्टर के इस बात को सुनकर येहुआ को काफी गुस्सा आता है और हाओ चेन भी हैरान होता है कि मास्टर ने इसे ज़ॉम्बी फेस वाला क्यों बोला। इसके बाद येहुआ इतने अजीब तरीके से उठता है कि हाओ चेन इसे सच में एक ज़ॉम्बी समझ लेता है, लेकिन फिर मास्टर इसे बताते हैं कि वो सच में एक ज़ॉम्बी नहीं है और फिर येहुआ को नीचे आने के लिए बोलते हैं और उसे बताते हैं कि यह लड़का सच में एक जीनियस है। इसके बाद येहुआ नीचे आने लगता है, लेकिन मास्टर की वजह से बुक रीडिंग वाला उसका मूड खराब हो गया था, जिस बात से वो मास्टर पर नाराज होता है। इसके बाद येहुआ सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ जाता है, जिसे देख हाओ चेन कहने लगता है कि फादर ने इनके बारे में सच बोला था और इसके बाद वो येहुआ को रिस्पेक्ट भी देता है। लेकिन हम देखते हैं कि येहुआ हाओ चेन को नोटिस नहीं कर रहा था और इसके बाद वो जैसे ही हाओ चेन के नजदीक से होकर गुजरता है, हाओ चेन को इसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग सेंस होती है। इसके बाद मास्टर येहुआ को बताते हैं कि यह लड़का सच में एक जीनियस है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इसे इग्नोर करके जा रहे हो। लेकिन येहुआ अभी भी इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। इसके बाद मास्टर इसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इसके टैलेंट को खुद अपने आंखों से देख लो। इसके बाद हाओ चेन अपनी तलवार से पिलर के ऊपर अटैक करता है और इस बार इसमें इसे 260 पॉइंट मिलते हैं। अब इसे देखते ही मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं और फिर येहुआ से कहते हैं कि देख लो यह लड़का सच में एक जीनियस है, क्योंकि आज तक इस पूरे टेम्पल में किसी ने भी इतने यंग एज में तीसरे लेवल को ब्रेक नहीं किया था। अब इस बात से हाओ चेन को लगता है कि येहुआ अब इसे इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन येहुआ इस बार भी इसको इग्नोर कर देता है और कहता है कि यह लड़का तो सच में टैलेंटेड है, लेकिन मैं गिफ्ट वाली चीज से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। जिस बात को सुनकर हाओ चेन काफी उदास हो जाता है। इसके बाद मास्टर हाओ चेन का सभी लड़कों के साथ में रनिंग कराते हैं, जिसमें हाओ चेन सभी से आगे निकल जाता है और नंबर 1 पोजीशन पर आता है। जिसके बाद मास्टर सभी से कहते हैं कि तुम सब हाओ चेन से पहले भी यहाँ पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी हाओ चेन तुम सभी से आगे निकल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी लड़का हाओ चेन को पसंद नहीं कर रहा था। इसके कुछ देर बाद लिसिन हाओ चेन से मिलने आती है, जिसे देख एक लड़का समझता है कि लिसिन उससे मिलने आई है, लेकिन अब लिसिन सीधे हाओ चेन के पास आती है और इसे अपने गले लगा लेती है। अब यह देखते ही सभी लड़के हाओ चेन से जेलस होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हाओ चेन लिसिन के इसने क्लोज कैसे आ गया। इसके बाद हाओ चेन कुछ लड़कों के साथ में प्रैक्टिस करने जाता है, लेकिन कोई भी इसके साथ में प्रैक्टिस करने नहीं आता और कहते हैं कि तुम इसके काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम तो नंबर 1 हो। इसके बाद हाओ चेन अकेले ही प्रैक्टिस करने लगता है और वो सभी से काफी ज्यादा देर तक मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी लड़के इसे परेशान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लड़के हाओ चेन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे और कहने लगते हैं कि यह तो गॉड गिफ्टेड है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में येहुआ की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि गिफ्ट वाली टैलेंट की वजह से प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। इसके बाद हाओ चेन येहुआ के पास आता है और इसे एक नोट दिखाते हुए कहता है कि यह तो आपका ही है और कहता है कि मैं जब यहाँ पर पढ़ रहा था उसी दौरान यह नोट ऊपर से मेरे पास गिरी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाओ चेन नीचे जब रीडिंग कर रहा था उसी वक्त येहुआ के गुस्सा होने की आवाज आई थी और उसके बाद यह नोट इसके पास में गिरा था। इसके बाद हाओ चेन येहुआ से कहता है कि क्या इस नोट में आपने अपनी स्किल को लिखा है, लेकिन हम देखते हैं कि येहुआ काफी गुस्से में था और कहता है कि यह तो कचरे का एक पेपर है। इसके बाद येहुआ गुस्से में यहाँ से चला जाता है और कहता है कि टैलेंट इतनी खतरनाक पॉइजन है जो पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें अकेला बना देगी। अब अगले दिन मास्टर येहुआ के पास आते हैं और इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं ताकि येहुआ एक बार भी हाओ चेन को सिखाने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद फाइनली येहुआ मास्टर की बात मान जाता है, लेकिन कहता है कि आज के बाद फिर कभी मुझे बुक रीडिंग करने में परेशान मत करना। इसके बाद मास्टर हाओ चेन के पास आते हैं और इसे बताते हैं कि येहुआ तुम्हारे साथ फाइट के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुम उसके सामने अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें सिखाने के लिए भी मान जाए। लेकिन तभी येहुआ कहने लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी करो। इसके बाद मास्टर हाओ चेन और इसकी फाइट को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हाओ चेन भी येहुआ के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि काफी मेहनत के बाद उसे यह चांस मिला
मिला है। इसके बाद हाओ चेन अपने व्हाइट ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और येहुआ पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से उसके तरफ जाता है, जिसे देख येहुआ भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हाओ चेन सच में बहुत ही अच्छे से व्हाइट ब्लेड का यूज कर पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से येहुआ अपना कोई शील्ड निकाल लेता है और इसकी मदद से हाओ चेन को एक झटके में दूर फेंक देता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन हाओ चेन फिर से इसके सामने खड़ा हो जाता है और येहुआ को एक बार फिर से चैलेंज करता है। इस पर येहुआ हाओ चेन से कहता है कि इतनी बुरी तरह से हारने के बाद भी तुम एक बार फिर से मुझे चैलेंज करना चाहते हो। इसके बाद मास्टर हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगते हैं और अब हाओ चेन भी अपने पूरे स्पिरिचुअल पावर का यूज करके येहुआ का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। अब हाओ चेन के इस हरकत को देखते ही येहुआ हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इसने तो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम एज में वो ऐसा कर सकता है। लेकिन इसके पास में तो सच में काफी करेज है। इसके बाद हाओ चेन अपने लाइट बीहेड स्वॉर्ड टेक्निक से इस पर अटैक कर देता है, लेकिन येहुआ इस बार भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से हाओ चेन इस बार भी इसे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद येहुआ काफी स्पीड से इसके ऊपर अटैक करने आ जाता है, जिसके बाद हाओ चेन भी अपने डिवाइन डिफेंस टेक्निक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से येहुआ इसे कुछ भी नहीं कर पाता और इसके इस टेक्निक को देख काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हाओ चेन इतनी कम एज में ही इसे शानदार तरीके से यूज करने लगा था। लेकिन अभी भी हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से येहुआ अपने एक अटैक में इसे दूर फेंक देता है और अब इस दौरान हाओ चेन बुरी तरह से जख्मी हो गया था। यह देख येहुआ कहने लगता है कि यह तो पूरी लापरवाही है, इसलिए अगर आज मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो अब तक तुम मर चुके होते, क्योंकि बैटल में सबसे जरूरी है अपने दुश्मन के सामने शांत रहना। इसलिए तुम्हें अपनी ताकत का यूज करके बैटल के दांव को बदलने की हर पॉसिबल चीज करनी चाहिए। लेकिन आज तुमने जिस तरह से मेरे साथ में फाइट की वो पूरी तरह से एक लापरवाही थी। यह सुनकर हाओ चेन येहुआ से कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया और इस बात को बताने के लिए हाओ चेन येहुआ को थैंक यू भी बोलता है। लेकिन इसके बाद येहुआ यहाँ से जाने लगा था, जिसे देखते ही मास्टर कहते हैं कि यह लड़का तो टैलेंटेड है, इसलिए इसे तुम्हें कोई लेसन देना चाहिए। जिस पर येहुआ कहता है कि किसी की काबिलियत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर मास्टर येहुआ से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी टैलेंटेड लोगों को मना कर दो। अब इस बात को सुनते ही येहुआ को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे सामने उस बात को मेंशन मत कीजिए। अब येहुआ के इस बिहेवियर को देख हाओ चेन भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसे अभी भी कोई बात पता नहीं थी। इसके बाद येहुआ यहाँ से चला जाता है और अब हाओ चेन उदास खड़ा होकर इसे देखता रहता है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट रखना।